जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करें। अब छत्तीसगढ़ में जनसेवा के साथ कमाई भी हो सकेगी। घायलों को अस्पताल पहुँचाने पर मिलेगा 5,000 रुपये। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला हुआ है। कलेक्टर विलास भोसकर सांदीपन की अध्यक्षता में बीते दिनों कलेक्ट्रेट के दिशा सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को अब 5,000 रुपये दिया जाएगा। बैठक में ब्लैक स्पॉट यानी कि जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं उनकी पहचान करने, साथ ही साथ सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा नियत प्रोटोकॉल, साथ ही साथ कैलेंडर के अनुसार कार्यवाही करने, सड़कों का यातायात संकेतक का पालन करने, इसके अलावा चेतावनी, ट्रैफिक कॉलिंग, ड्राइविंग में विचलित करने वाले होर्डिंग्स को हटाए जाने, फुटपाथ पार्किंग, साथ ही साथ सर्विस लेन आदि से अतिक्रमण हटाए जाने, दुर्घटनाओं के कारण स्कूल बस की जांच की समीक्षा कर उपचारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश सभी जो है आवश्यक अधिकारी हैं इनको दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा लोगों को हेलमेट लगाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने एवं अन्य ट्रैफिक नियमों का कार्यवाही तथा खतरनाक तरीके से वाहन चालन करने वाले जो भी लोग हैं इनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के कार्यवाही संबंध में चर्चा हुई है। ओले की चोट की वजह से टमाटर एवं मटर के पौधे टूट चुके हैं। पपीते को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग समेत अनेक जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। चक्रवात के कारण जो है मंगलवार को जो है तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बुधवार को भी ठीक इसी प्रकार का नजारा देखने को मिला। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कवर्धा तहसील क्षेत्र में 69.4 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं ओले गिरने की वजह से उद्यानिकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। टमाटर और मटर के पौधे टूट कर गिर गए हैं। प्रति हेक्टेयर लगभग 30% का नुकसान अनुमानित बताया जा रहा है। कई क्षेत्रों में केले के पेड़ टूट गए हैं, पपीते चोटिल हो गए हैं और जिससे उत्पादन भी प्रभावित होगा। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक RN पांडे का कहना है कि सर्वे के बाद नुकसान के वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। उद्यानिकी विभाग के अफसरों की माने तो ओलावृष्टि की वजह से कवर्धा एवं आसपास के जो भी जिले हैं, इसके अलावा जो भी यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और जिसकी वजह से साथ ही साथ बारिश की वजह से उद्यानिकी फसलें प्रभावित हुई है। अकेले कवर्धा जिले की बात करें तो 22,000 हेक्टेयर रकबे में फसलें लगाई गई हैं, जबकि फसल बीमा सिर्फ 6,000 हेक्टेयर रकबे का हुआ है। इससे किसानों की फिक्र काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर छत्तीसगढ़ के किसी भी यहाँ पर अगर गांव है तो एक भी अगर कोरोना का केस मिलता है तो पूरे गांव को इस बार कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना की नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। हर जिले के 5% नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होने वाली है। कोरोना संक्रमण के एकदम से बढ़े मामलों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में आई है। अब जाँच, कंटेनमेंट जोन और ट्रेसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को नई गाइडलाइन भेज दी है। इसके तहत एक भी पॉजिटिव मरीज रहने पर संबंधित पूरे गांव और वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। प्रभावित घर के आसपास कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहा था। ऐसे में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य कोरोना जांच का भी निर्देश जारी किया गया है। तो वही कारखानों से इस बात का प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है कि उनके यहाँ सभी कामगारों का कोरोना टेस्ट हुआ है और बिना कोरोना जाँच वाला कोई भी व्यक्ति उस संस्थान में नहीं है। साथ ही साथ जो भी गाइडलाइन हुई है उसके अंतर्गत इन नए नियमों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में न्यू ईयर की पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। रायगढ़, कोरबा में पार्टी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, तो वहीं बाकी प्रदेश में क्षमता से 33% लोग ही जुट सकेंगे। बात करें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में नए साल की पार्टी और धार्मिक सामाजिक आयोजनों पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया है। तो वहीं इस आदेश में यानी कि इस आदेश के तहत ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में क्षमता से 1/3 यानी कि 100% क्षमता वाली जगहों पर केवल 33% लोगों को शामिल होने की अनुमति देने को कहा गया है। रायगढ़, कोरबा सहित कुछ जिलों में प्रशासन ने होटलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पार्टी के आयोजन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और SP को सार्वजनिक आयोजनों से संबंधित नई गाइडलाइन
गाइडलाइन भेजी है। इसके तहत धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक एवं अन्य सभी प्रकार के आयोजनों तथा नए साल पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंध करने का दायरा बढ़ा दिया है। 2007 से पहले जन्मे बच्चों का 3 जनवरी से होगा टीकाकरण। 18 साल तक के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा 1 जनवरी से। बात करें कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाने के लिए टीकाकरण का महाअभियान 3 जनवरी से शुरू होगा। जिन बच्चों का जन्म 2007 से पहले हुआ है उन्हें टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 1 जनवरी से ऑनलाइन पंजीयन भी कराया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और इस चरण में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की खुराक लगाई जानी है। जिले में बात करें तो लगभग सभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग इस कार्य में लगे स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण देगा। बीते मंगलवार को राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर VR भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी टीकाकरण अधिकारी और शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली थी। किसान की मेहनत पानी में चली गई है। प्रदेश में बारिश से भीग गया खुले में रखा लाखों टन धान। करोड़ों रुपयों का धान हर साल हो रहा है खराब। बात करें पिछले 24 घंटे से प्रदेश के बड़े हिस्से में हो रही जोरदार बारिश की वजह से खरीदी केंद्रों में खुले में रखे 38 लाख टन धान को बड़े नुकसान की आशंका है। लगातार बारिश की वजह से सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित दिया है कि पूरे धान को तुरंत रूप से ढका जाए और नुकसान का आकलन किया जाए। हमारी पड़ताल के मुताबिक प्रदेश में 1 दिसंबर से अब तक 52,90,000 लाख टन धान खरीदा गया है, जिनमें से 15 लाख टन धान की ही कस्टम मिलिंग और अन्य कारणों से हटाया जा सका है। प्रदेश भर के 2,484 खरीदी केंद्रों में बाकी 38 लाख टन धान रखा है, जिनमें से ज्यादातर खुले में ही है। थोड़ा हिस्सा ही तिरपाल से ढका हुआ है, लेकिन केंद्रों में पानी भरने से नीचे के बोरों में से नमी जो है ऊपर तक आने का खतरा पैदा हो गया है। हमारी टीम ने राजधानी से 15 किलोमीटर के दायरे में आधा दर्जन से जो ज़्यादा है वो यहाँ पर धान केंद्रों का दौरा किया है तो और पाया है कि लगभग सभी जगह केंद्रों में 60% धान खुले में रखा हुआ है। बारिश से ऊपर रखे बोरे भी भीग गए हैं और पानी भरने की वजह से नीचे की लेयर पूरी तरीके से भीग चुकी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र की बैठक में उठाए हैं आर्थिक मुद्दे। केंद्रीय बलों पर खर्च हुए 15,000 करोड़ भरपाई के लिए बजट में करे प्रावधान। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हो रही राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राज्य के आर्थिक मुद्दे उठाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने सुझाव रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए राज्य में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आगामी केंद्रीय बजट में विशिष्ट प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने GST क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद भी अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोयला उत्खनन कंपनियों से ली गई 4,140 करोड़ रुपयों की राशि शीघ्र छत्तीसगढ़ को अंतरित की जाए। उन्होंने केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि को भी शीघ्र लौटाने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद कर में कटौती के स्थान पर केंद्र द्वारा अधिरोपित उपकरों में कमी की जाए, जिससे राज्यों को राजस्व का नुकसान न हो। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट वाला मामला सामने आ रहा है। बीते 24 घंटे में मिले हैं 150 नए मरीज। रायगढ़ के बाद रायपुर, बिलासपुर और कोरबा ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना नए मरीजों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है। तो वही पूरे प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटे में 150 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार चली गई है, जिनका उपचार अभी अस्पतालों में जारी है। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 24,710 टेस्ट हुए, जिनमें से 150 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वही 16 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं। राहत की बात यह रही कि प्रदेश में एक भी मरीज की मौत का मामला सामने आज के दिन नहीं आया और 12 जिलों में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए। लेकिन रायगढ़ के बाद अब रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि रायपुर में 28, बिलासपुर में 31, रायगढ़ में 32, कोरबा में 21 और दुर्ग में 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।
शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर के भाजपाइयों के साथ महिलाएं जो है धरने पर बैठती हुई दिखाई दी हैं। दरअसल जिले में शराब दुकानों को हटाने की मांग को लेकर के नंदी विहार कॉलोनी की महिलाएं और भाजपा जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन नेशनल हाईवे 30 का है, जहां पर स्थित शराब दुकान के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके 2 दिन पहले कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था। लोग सैकड़ों की तादाद में इसका विरोध प्रदर्शन के साथ ही शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस आक्रोशित भीड़ को देखते हुए पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर तैनात हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर स्थित शराब दुकान के हटाने की मांग को लेकर के किया जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। नए साल से पहले की तरह ही दौड़ेंगी सभी कैंसल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें। दरअसल बात करें बिलासपुर रेलवे जोन में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का काम सप्ताह भर तक तेजी से चला है और इस दौरान रायपुर से होकर आने जाने वाली 36 ट्रेनों के बारी बारी से कैंसिलेशन के कारण हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परंतु अब से वे सभी ट्रेनें पहले जैसे पटरी पर लौटने वाली हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को बिलासपुर के ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन के बीच मेगा ब्लॉक का आखिरी दिन था। रेलवे अफसरों के मुताबिक सभी रेल सेक्शन दुरुस्त होने के साथ ही साल 2022 में गोंदिया से झारसुगुड़ा के बीच हर एक्सप्रेस ट्रेन 130 के रफ्तार से चलने वाली है। कोरोना काल के पिछले 1 साल से रेलवे लाइन दुरुस्त होने के लिए रेलवे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रेल मंत्रालय हर रेल डिवीजन को अपने अपने क्षेत्रों में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का टारगेट दिया था। उस पर सबसे पहले नागपुर रेलवे डिवीजन ने गोंदिया से दुर्ग सेक्शन तक सुरक्षा मानकों पर काम किया। इसके बाद रायपुर और बिलासपुर डिवीजन में हर सेक्शन को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि गोंदिया से झारसुगुड़ा तक एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें यानी कि कुल मिलाकर सभी ट्रेनें 130 किलोमीटर की स्पीड से चल सके। कोमाखान में रेल रोको आंदोलन शुरू, सैकड़ों की तादाद में जुटे लोग। दरअसल बात करें महासमुंद जिले में कोमाखान में रेलवे रोको आंदोलन शुरू हो गया है। लोग सैकड़ों की तादाद में शामिल होकर कोमाखान रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी को रोक कर आंदोलन कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कोमाखान में सैकड़ों लोगों की तादाद में पहुंचकर कोमाखान रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी को रोक करके जो है आंदोलन कर रहे हैं। पुष्पुल पैसेंजर को पुनः चालू करने और इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग को लेकर के रेल रोको संघर्ष समिति ने सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर कोमाखान रेलवे स्टेशन में एक मालगाड़ी को रोका और जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ, पुलिस फोर्स और एसडीएम, नायब तहसीलदार बागबहरा के समझाइश के बाद लोगों ने ट्रेन को छोड़ा और कहा कि अगर मांगे नहीं पूरी की गई तो इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। अब जो है छत्तीसगढ़ की बिटिया यानी कि अब जो नैना सिंह है, इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। बस्तर कलेक्टर ने इनको सर्टिफिकेट दिया और गोल्ड मेडल प्रदान किया। माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। दरअसल बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल करने वाली बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकर का अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने नैना को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट भी दिया है। नैना सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से इन दोनों पर्वतों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके तिरंगा फहराया था। नैना ने कहा कि यदि किसी भी काम को करने का दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो काम जरूर सफल होता है। इधर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद नैना को लगातार बधाइयां भी मिल रही हैं। नैना सिंह धाकर बस्तर के टागरगुड़ा गांव की रहने वाली है और साल 2010 से अब तक इन्होंने कई छोटे बड़े पहाड़ों की चढ़ाई की है। नैना ने 23 मई 2021 को विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत से, जो कि 8516 मीटर है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो वही 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की चढ़ाई कर राष्ट्र ध्वज फहराया था। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके।